एक गांव था सुमेरपुर। उस गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। रामू एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह गांव के जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर आसपास के गांव में बेचता और जो पैसा मिलता उससे वह अपना और अपनी मां का पेट पालता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक बार बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि रामू की शादी हो जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। न जाने कब राम जी का बुलावा आ जाए और फिर रामू का क्या होगा। बहू आ जाती तो वो रामू और घर को संभाल लेती। फिर एक दिन बुढ़िया रामू से बोली, बेटा रामू, मैं नगर को जाती हूँ। वहाँ पर तुम्हारे दूर रिश्ते के मामा जी रहते हैं। उनको मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए बोला हुआ है। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा हो। मैंने तुम्हारे लिए सत्तू के लड्डू बनाए हैं, भूख लगने पर खा लेना और अपना ख्याल रखना। रामू बोला, ठीक है माँ, लेकिन आपने पहले कभी उनका जिक्र नहीं किया। तो बुढ़िया बोली, बेटा वो पहले दूसरे नगर में गुड़ का व्यापार करने के लिए चले जाते थे और सालों साल भी नहीं आते थे। और मैंने भी एक दो बार तुझे बताना चाहा, लेकिन घर बार के झंझटों में भूल जाती थी। ऐसा कहकर रामू के सर पर हाथ फेरा। रामू भी बुढ़िया की बातें सुनकर बोला, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया एक हाथ में छड़ी लेकर, जिसके ऊपर वाले सिरे पर पोटली बंधी थी, उसमें बुढ़िया की जरूरत के अनुसार कुछ सामान वगैरह था, घर से निकली और गांव की राह पकड़ ली। घर से गांव कुछ दूर था, इसलिए बुढ़िया भी थोड़ी देर चलने के बाद थक सी गई और निढाल कदमों से चलते हुए इधर उधर देखा तो रास्ते की दूसरी तरफ कुछ झाड़ियां वगैरह थी और एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। बुढ़िया पेड़ की तरफ बढ़ने लगी और बरगद के पेड़ के नीचे छांव देखकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। थके होने के कारण बुढ़िया को नींद की झपकी सी आने लगी और ना चाहते भी बुढ़िया सो गई। उसी बरगद के पेड़ पे एक काले नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह जोड़ा जवान था और जवानी के जोश में उन्हें भले बुरे की पहचान नहीं थी। उस बुढ़िया को सोते हुए देखकर नाग नागिन से बोला, प्रिय, यह बुढ़िया हमारे पेड़ के नीचे सोई है। आज हम बुढ़िया को परेशान करके आनंद लेंगे, बहुत मजा आएगा। तो नागिन भी फुफकारते हुए बोली, ठीक है, मैं भी काफी वक्त हो गया किसी को परेशान किए हुए। फिर नाग धीरे धीरे पेड़ से नीचे की ओर सरकने लगा। नागिन ऊपर बैठे हुए बड़े ही मजे से ये सब देख रही थी। बुढ़िया इन सब बातों से अनजान बड़े आराम से खर्राटे ले रही थी और नाग लहराता हुए बुढ़िया के बिल्कुल पास आ गया और बुढ़िया को अपनी चमकती और भूरी आंखों से निहारने लगा कि अचानक शेष भाग अगले पार्ट में जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला भाग देखिएगा।